प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं साइंस का क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th MCQ लेकर आए हैं, साथ में उसका आंसर भी लाए। MCQ जो क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला है उस टाइप का बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं, और होप ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस चैप्टर 1 का सारा MCQ बन जाएगा, क्योंकि इस बार जो है MCQ ही CBSE बोर्ड जो है पूछने जा रहा है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर मिलता रहे। तो चलते स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का जो है ये हम वीडियो साइंस का लेकर आए। MCQ प्रत्येक चैप्टर का हम लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहे, शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। किस फेनोमेना की वजह से टेम्परेचर राइज होता है? ठीक है, राइज होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑप्शन ए है कि डिफ्यूजन, एलिवेशन, इवोपरेशंस, कंप्रेशंस ऑफ गैसेस। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इवोपरेशंस, कंप्रेशंस ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है इवोपरेशंस, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है इवोपरेशंस, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ आप कॉपी में लिखते जाएंगे किसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि सी ऑप्शन नंबर सी, इवोपरेशन है, डिफ्यूजन है, एक्सपेंशंस ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सीमा विजिटेड a natural gas compression unit and found that gas can be liquefied under the specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with the friends, she got the confused. Help her to identify the correct set of the condition. क्वेश्चन कह रहा है सीमा जो है एक नेचुरल गैस को देखता है जो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। वो सिलेंडर में जो गैस है, ठीक है, वो सिलेंडर में जो गैस है वो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन पर जो है वो लिक्विड में जो भी गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन में है कि वो किसकी वजह से हुआ है। चलिए आपको बोल रहा है कि हेल्प करने के लिए किसकी वजह से होता है, ये कब होता है। तो लो टेम्परेचर, पहला ऑप्शन है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर रहेगा तब होता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रहेगा तब होता है। ठीक है, सी ऑप्शन है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रहेगा, और डी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो इसका जवाब क्या होने वाला है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर जो है इसका आंसर जो है सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो चलते हैं, आपका हम आंसर बता रहे हैं।
चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका, चलिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर जो होता है वो लो टेम्परेचर से और हाई प्रेशर आता है, तो हाई प्रेशर होने की वजह से जो है वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन है आपके लिए, किस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड जो है फ्लूट करता है, मतलब ये बहता है। ठीक है, आप देखेंगे पानी से बहता है, दूध बहता है, तेल बहता है, किसकी वजह से। ऑप्शन है ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है कौन सा करेक्ट इसमें है। ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैस ही सिर्फ बहता है। गैस एंड सॉलिड्स बिहेव्स लाइक द फ्लूइड्स। सी ऑप्शन है गैस एंड लिक्विड्स बिहेव्स लाइक फ्लूइड्स। अगला है ओनली लिक्विड फ्लूइड्स। तो आपको बताना है कि ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा जो है बहता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा बहता है। तो ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गैस एंड लिक्विड जो है, आप देखेंगे कि गैस भी और लिक्विड ये दोनों के दोनों बहता है। जैसे सिलेंडर में भर दिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट में हो जाता है। ठीक है, और गैस तो लिक्विड तो करता ही है, सॉलिड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्यूरिंग समर के समय में क्या होता है, वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना। आप देखेंगे जो वाटर केप्ट जो होता है अर्थन स्पॉट, तो ये बर्तन के ऊपर जो आपको ठंडा वो दिखाई देता है, पानी की बूंद दिखाई देता है, किसकी वजह से। तो आपको दिखाई देता है डिफ्यूजन की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से, ऑस्मेसिस की वजह से और इवैपोरेशन की वजह से। इवैपोरेशन की वजह से कौन से ऑप्शन इसका सही है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए आप जवाब दे दिए तो धन्यवाद। अब देखिए इसका हम लोग आप आंसर बताने जा रहे हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, तो इवैपोरेशन की वजह से होता है। इवैपोरेशन की वजह से जो है ये पानी की बूंद आपको दिखाई देता है। आप ठंडा पानी आप देखेंगे कि ठंडा पानी या जो अगर मान ले स्प्राइट लेते हैं, थम्सअप लेते हैं, तो आपके देखेंगे कि जब धर देते हैं तो उसके ऊपर आपको देखेंगे कि पानी के बूंदे जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, इवैपोरेशन की वजह से, इवैपोरेशन की वजह से होता है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि A few substance are arranged in increasing order of the forces of attraction between their particles। ठीक है, जो भी सब्सटेंस होता है, बहुत सारा के सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे से बंधा होता है। Which one of the following represent the correct arrangement? तो कौन सा अरेंजमेंट है, तो वाटर, एयर, विंड। दूसरा है एयर, सुगर, वेल। सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, वाटर, सुगर और साल्ट, जूस और एयर हो गया। ठीक है, कौन सा इसमें सही है, अरेंज कौन सा है, वाटर है, एयर है और विंड है। एयर है, सुगर है, वेल है, ऑक्सीजन, वाटर और सुगर, और साल्ट, जूस और एयर। चलिए ऑप्शन आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें से जवाब देते हैं। चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर क्या है, वो सॉलिड है, यानी कि गैस। ठीक है, गैस हो गया, लिक्विड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि
ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। कितना होगा? ऑप्शन है ये और ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर ये क्वेश्चन तो यूँ बन जाएगा। चूँकि ए के चेंज कर देंगे तो आराम से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, भी चेंज करना सीखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस पर एओ क्वेश्चन रहता है। तो चलते हम लोग चेंज करते हैं सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है। अब हमको 25 डिग्री करना है, तो इधर भी 25 प्लस कर देते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये 273 में हम क्या करेंगे, 273 में हम क्या करते हैं, 25 ऐड कर देते हैं। 273 में क्या करेंगे, 273 में 25 ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 3 8 प्लस करना है, 5 3 8 7 2 9 और 2 हो गया। 298 वाला कौन कौन है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा। चलिए अब ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग जो है, अब इसको चेंज करते हैं कि आप 273 में अब हम 38 डिग्री जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 7 3 10 1 11 और 2 1 3 हो जाएगा 311। तो ऑप्शन से हम भी देख सकते हैं कि 311 यही ऑप्शन में है, ये मिल गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो है आपको मिल गया, कौन सा ऑप्शन नंबर मिल गया, ये ऑप्शन नंबर ए में है 298 311 और इसमें आप 66 भी जोड़ दीजिए। देख लीजिए 273 में जो है हम 66 जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ना है, 6 3 9 हो गया, 6 6 12 13 और 2 1 3 हो जाए 339। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। तो आप आराम से जितना सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में ऐड कर दीजिए, 273 में ऐड कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए मिलकर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। कौन सा ऑप्शन यहां पर सही दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दे रखा है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना वेपोराइजेशन कहलाता है। बात तो सही है। चलते हैं, बी ऑप्शन है कि कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड जो होता है सब्लिमेशन। बात सही है। देखते हैं कौन सा सही स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग कहलाता है। देख लीजिए। अगला है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन कहलाता है। तो आपके विचार से क्या होना चाहिए, इस 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है? चलिए कमेंट कीजिए कौन से ऑप्शन सही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं और अपना आप आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है। और फिर हमको बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है
आपको 10 में से कितना क्वेश्चन आपको सही मिला है, कहीं कि इतना सही हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, देख लीजिए, बी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ वेपर। क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड से सीधा लिक्विड में अगर हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हो, सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया। अब सेंटीग्रेड जो है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। अभी जस्ट बतलाए हैं, आप तो बना सकते हैं। देखिए अब हमको 35 डिग्री है तो 273 है, इसमें हम लोग 35 प्लस कर लेते हैं, और ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 5 और 3 8, यानी लास्ट में 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो डी नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 3 8 7 2 9, ठीक है, और 2 हो जाएगा 298। सॉरी 3 3 7 3 10, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 308 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, और यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। दूसरा को चेक करते हैं। अब आ गया कि 273 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 56 जोड़ते हैं, 56 जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 तो दोनों में है, और 7 5 12 के 2 हासिल हो गया, 1 और 2 1 हो गया 3, कितना हो गया 329। 329 जो है वो दोनों में है। ऑप्शन नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। चलो हम लास्ट को चेक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन से यह काम नहीं करने वाला। और रही बात 273 है, 273 में 118 ऐड करना है। ऐड कर दीजिए भाई, देख लीजिए, 8 3 11, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 3 11, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा, 391 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आपका आंसर जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच कंडीशन आउट ऑफ द फ्लोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशंस ऑफ वाटर। बोल रहा है इवेपोरेशन किस में इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज किस में, इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन जो है किस में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज ऑन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। डिक्रीज ऑन टेम्परेचर को घटा देते तो इवेपोरेशन होता है। लेस एक्सपोज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर कम कर देते हैं तब, या एडिंग कॉमन साल्ट, या नमक डाल देते हैं तो इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है कब। ठीक है, चलिए तो हम इसका जवाब देते हैं। इसका आंसर जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर रहेगा तभी नहीं इवेपोरेशन होगा। मान लेते ज़्यादा धूप रहेगा तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। लेकिन ठंडा के दिनों में, बरसात के दिनों में कपड़ा क्या होता है, जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा धूप रहता है तो इवेपोरेशन होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 10 में कितना दम है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन द डिस्टेंस द मॉलिक्यूल्स
हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। हाइड्रोजन गैस का जो है डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कब इंक्रीज करता है? इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं क्लोज कंटेनर में डालकर तो बढ़ जाता है, या ठीक है, या क्या होगा कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सी तीसरा ऑप्शन है कि इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और चौथा ऑप्शन है एडिंग द मोर हाइड्रोजन गैस कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? चलिए इसमें जो है 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए ऑप्शन है आपके पहला या तीसरा सही है, ठीक है, पहला या तीसरा सही है, पहला या चौथा सही है, पहला या दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और दूसरा और चौथा सही है, ठीक है। कौन कौन ऑप्शन सही है? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि पहला और मात्र तीसरा सही है। पहला और तीसरा देख लीजिए, पहला और तीसरा क्या है। पहला और तीसरा सही है। पहला है इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है, और पहला ऑप्शन सही है। दूसरा तीसरा सही है, इंक्रीज, ठीक है। क्या होगा कि ये ऑप्शन सही और ये ऑप्शन सही है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम कंटेनर, अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तो देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। बॉइलिंग पॉइंट जो है सी लेवल, समुद्र का पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वो 0 डिग्री होता है, 273 डिग्री होता है, 273 डिग्री, 373 डिग्री और 273 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाटर का क्या है? सी वाटर का जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर कोई चीज़ जो है, ठीक है, कोई भी लिक्विड जो है वो उबलने लगता है। क्या है? उबलने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि समुद्र का जो है वो 373 डिग्री होता है। क्या होता है? 373, ऑप्शन नंबर सी। बॉइलिंग पॉइंट जो समुद्र का होता है वो 373 डिग्री केल्विन होता है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, शुरू से अंत तक आप बने रहें। अगला है कि क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल्स फोर्स एट द रूम टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है रूम टेम्परेचर पर किसका है? ऑक्सीजन का है, वाटर का है, ब्रोमीन का है और आयरन का है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा? आप हमें बता सकते हैं। ऑक्सीजन का, वाटर का, ब्रोमीन का और जो है किसका है? चलिए मैं आंसर बताता हूँ। तो आयरन है। आयरन का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए ऑक्सीजन है तो होगा नहीं, लिक्विड है तो और ज़्यादा होता है। ब्रोमीन और आयरन में हो सकता था, ब्रोमीन से ज़्यादा जो है ये आयरन जो है हार्ड होता है। तो हार्ड जो भी सब्सटेंस है उसका मतलब हो गया उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बंधा होता है जितना फोर्स के द्वारा, उसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। तो होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इससे भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। कौन सा सबसे फेवरेट कंडीशन कौन सा है इसमें?
कि हाई प्रेशर पर लो टेम्परेचर देंगे तब जाके वो गैस में लिक्विड में कन्वर्ट, गैस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हाई प्रेशर देंगे लिक्विड को, तो जो है गैस को तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ऑप्शन इसका, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर किए हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझे होंगे, तो आप जवाब आराम से दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इसका हम जवाब बताएं। देखिए हाई प्रेशर पर देते हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर लो होना चाहिए ना, सिर्फ टेम्परेचर हाई दे देंगे तो फिर ब्रस्टे कट जाएगा। तो लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होता है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ड्राई आइस इज, ड्राई आइस जो है, बर्फ जो है, सूखा बर्फ जो है वो क्या है? वाटर इन सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर इन गैसियस स्टेट में होता है, CO2 इन लिक्विड स्टेट में होता है, CO2 इन सॉलिड स्टेट में होता है। बताइए ड्राई आइस जो होता है वो क्या है? चलिए, वो वाटर इन सॉलिड स्टेट होता है, वाटर इन गैसियस स्टेट होता है, CO2 इन लिक्विड स्टेट होता है, CO2 इन जो है वो सॉलिड स्टेट होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। चलिए, तो इसका हो गया CO2 का जो है, ये जो है CO2 क्या है? CO2 इस सॉलिड स्टेट में जब होता है तो उसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। CO2 जो है जब जो है सॉलिड स्टेट में होता है तब हम उसको ड्राई आइस कहते हैं। आई होप 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को ये जानकारी, ये वीडियो, ये जो ज्ञान है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक तो जरूर